नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को जो होता है प्राप्त करते हैं। क्या आप अपने सपनों को पाना चाहते हैं? क्या आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं? तो चलिए दोस्तों, आज हम जो होता कुछ ऐसी नई चीज़ों को सीखते हैं जो हमको जीवन में जो होता आगे बढ़ा देंगे। दोस्तों, अकेले रहना जहाँ कुछ लोगों के लिए सज़ा से कम नहीं होता, वहीं कुछ लोगों के लिए जन्नत से भी कम नहीं होता। हालांकि अकेले रहने वाले अक्सर लोगों से दूर रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि इन्हें लोग पसंद नहीं हैं। इनफैक्ट यह अकेले इसलिए रहते हैं क्योंकि इन्हें अपने अकेलेपन से बहुत प्यार होता है और यह अपने अकेलेपन को बहुत इंजॉय करते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी अकेले रहना पसंद है और अगर आप खुद को एक लोनर समझते हैं या आपको लोनर के जो होता है 10 खूबियों को ज़रूर समझना चाहिए। चलिए हम जानते हैं कि अकेले रहने वाले लोग जो होता है जीवन में कितने आगे बढ़ते हैं, क्या उनके अंदर आके जो होता है खूबियाँ होती हैं। दोस्तों अकेले रहने वाले लोग क्या करते हैं, वैल्यू की टाइम करते हैं। टाइम की क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं। एक अकेले के लिए उसका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ होती है। जो अकेले रहते हैं दोस्तों, उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है। उन्हें टाइम वेस्ट करना और किसी काम में देरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये किसी भी काम को टाइम पर पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं। एक अकेले रहने वाले जो इंसान होता है, जो व्यक्ति होते हैं, कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते जो आपके टाइम को बर्बाद करें। इनफैक्ट अगर आपके टाइम को कोई रिस्पेक्ट करता है तो आप उससे अपना जो होता है दोस्त बना लेते हैं। तो अकेले रहने वाला इंसान जो होता है टाइम की जो होता है वैल्यू को समझता है और उस टाइम को जो होता है वह अपने जीवन को जो होता है आगे बढ़ाने में, अच्छी चीज़ों को सीखने में, अपने लक्ष्य को पूरा करने में जो होता है लगाता है। दोस्तों दूसरा कि जो अकेले रहने वाले लोग जो होता है सेल्फ अवेयर होते हैं। जहाँ बाकी के लोग अपने थॉट्स और इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं, वहीं अकेले रहने वाले लोग अपने थॉट्स और क्या होता है फीलिंग को गहराई से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से ये पूरी तरह से सेल्फ अवेयर बन जाते हैं। आज के दुनिया में अवेयर होना जितना मुश्किल काम है उतना ज़रूरी काम भी है, लेकिन अकेले रहने वाले होने के नाते आप सेल्फ अवेयर होते हैं। आप दूसरों से ज़्यादा खुद को समझते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप दूसरों के फीलिंग को भी आसानी से समझ लेते हैं। दोस्तों क्या होता है अकेले रहने वाले लोगों में तीसरी जो क्वालिटी है, रिलैक्स इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। एक अकेले रहने वाला इंसान किसी भी टफ सिचुएशन में भी अपने को स्ट्रांग विल पावर से खुद को रिलैक्स कर लेते हैं। अक्सर अकेले रहने की वजह से इनका फोकस और विल पावर काफ़ी ज़्यादा तक बढ़ जाता है। इसलिए सिचुएशन चाहे कितने भी स्ट्रेसफुल या डिस्पेक्टफुल क्यों ना हो, खुद को निराश नहीं होने देते। उन्हें हर लड़ाई अकेले लड़नी आती है और जब निगेटिव थॉट्स इन पर हावी होने लगते हैं ना, ये अकेले में टाइम बिताकर खुद को पॉजिटिविटी तरीके से चार्ज कर लेते हैं और साथ में अपना पूरा फोकस जो होता है प्रॉब्लम का सलूशन निकालने में लगाते हैं। दोस्तों अकेले रहने वाले इंसान में जो चौथी क्वालिटी होती है, मैं अगर बताऊं तो वह होती है ओपन माइंडेड। आप भले ही भीड़ से अलग रहते हो, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक क्लोज माइंडेड पर्सन है। इनफैक्ट आप एक ओपन माइंडेड पर्सन होते हैं। आप किसी भी सिचुएशन को कोई एंगल से देख सकते हैं, ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जो एक नॉर्मल पर्सन जल्दी सोच भी नहीं पाता। अपने ओपन माइंडेड होने की वजह से आप अपनी पूरी लाइफ किसी बोरिंग काम या जॉब में खर्च नहीं करना चाहते, इसलिए आपको कुछ नया करना और नई जगहों पर घूमना पसंद होता है। हाँ दोस्तों, क्या मैं गलत बता रहा हूँ? आपको जो होता है इन चीज़ों को समझना है और जीवन में उतारना है। आपका जीवन दोस्तों जो होता है बहुत बेहतर हो जाएगा। आपका जीवन जो होता है ये ऊंचाइयों की ओर जो होता है बढ़ने लगेगा। आज हम जीवन में अच्छी चीज़ों को अपनाते हैं, जीवन में अच्छी चीज़ों को सीखते हैं, तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जीवन दोस्तों अपने सपनों को, अपने माँ बाप के सपनों को जो होता है प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों एक अकेले रहने वाला इंसान जो होता है खुद को गहराई से समझता है और यही उसकी सबसे स्ट्रांग क्वालिटी होती है। इनके लाइफ में कौन कितना इंटरफेयर कर सकता है, यही इस बात की एक बाउंड्री बना कर रखते हैं और इन्हें पसंद करने वाले लोग इस बाउंड्री
की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। एक अकेले रहने वाले इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि कोई उनकी लाइफ में ताक झांक करे और उनकी बनाई जो बाउंड्री ऐसा होती है को क्रॉस करे। इन्हें कभी भी अकेलेपन का महसूस नहीं होता क्योंकि जानते हैं कि एक इंसान हमेशा इनके साथ रहता है और वह इंसान है वह खुद है। दोस्तों, एक अकेले रहने वाला इंसान अवेयर ऑफ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, एक जो क्वालिटी होती है उनमें उनके अंदर होती है। एक सेल्फ अवेयर पर्सन होने के नाते वे अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को अच्छे से जानते हैं। आपको पता है कि कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, उसमें हमेशा कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। आप अपने कमियों को बारीकी से समझते हैं, लेकिन कभी भी उसे दूसरों को बताकर अपना कॉन्फिडेंस लूज करते। और वैसे भी लोगों के सामने कॉन्फिडेंट बनकर रहने में ही समझदारी है। दोस्तों ये क्या होता है कि एक एम्पैथेटिक होने का मतलब है कि आप दूसरों के इमोशन और फीलिंग को आसानी से फील कर सकते हैं। वेरी एम्पैथेटिक होते हैं वे लोग। मेरी थोड़ी आवाज़ अटक रही है, मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ी परेशानी है। जब कभी कभार क्या कुछ ऐसे शब्द मैं बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ अटक जाती है, सॉरी। दूसरों क्या होता है कि एम्पैथेटिक होते हैं और दूसरों की बहुत सहानुभूति रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपनी सहानुभूति से उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं। हालांकि दूसरों के दर्द और दुखों को फील करना वाकई में एक फराद की एक क्या होता है बहुत मुश्किल काम है। लेकिन क्योंकि आप क्या होता है कि विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है और आप एक ओपन माइंडेड पर्सन हैं, इसलिए आप सभी नेगेटिव सिचुएशन के एक पॉजिटिव साइड को देख कर सकते हैं और आप हमेशा सलूशन निकालने की कोशिश करते हैं जिससे सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। यह होती है अकेले रहने वाले इंसानों की क्वालिटी। दोस्तों, गाइडेड बाय इंट्यूशन, एक अकेले रहने वाला इंसान जो होता है सबकॉन्शियस पावर, यानी कि जो उनकी शक्ति होती है इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग होती है। ये जो भी चीज़ करते हैं इनमें इनका जो इंट्यूशन बहुत ही साथ देता है। ये जब भी कोई गोल सेट करते हैं तब इनकी सबकॉन्शियस माइंड या इंट्यूशन इन्हें सही रास्ता दिखाती है और यही वजह है कि अकेले रहने वाले लोग अपने दिल की इच्छा ज़्यादा सुनते हैं। किसी भी टफ सिचुएशन में जल्दी घबराते नहीं क्योंकि जानते हैं कि इनकी सबकॉन्शियस पावर इन्हें आसानी से बचा लेगी। और दोस्तों, ये आत्मनिर्भर होते हैं। एक अकेले रहने वाला इंसान शायद ही किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत पड़ी हो। एक अकेले रहने वाले इंसान उसकी आज़ादी ही उसकी सबसे बड़ी खुशी होती है। वह जल्दी ऐसा काम नहीं करते जिससे उन्हें दूसरों पर डिपेंड होने की जरूरत पड़े। यहाँ तक कि किसी भी रिलेशनशिप में भी अपने हिसाब जीना पसंद करते हैं, अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं। अगर किसी रिलेशनशिप में कोई इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो तुरंत उससे दूर हो जाते हैं। दोस्तों समझिएगा, अकेले रहने वाले इंसान की एक बहुत अच्छी क्वालिटियाँ होती हैं। एक अकेले रहने वाला इंसान भले ही दूसरों से ज़्यादा बात ना करे, लेकिन दूसरों के लिए उसका नेचर बहुत ही काइंड होता है। ये अक्सर काइंडनेस और पैशन की मीनिंग दूसरों को समझाते हैं ताकि लोग यह समझ सकें कि प्यार और शांति उनकी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इनफैक्ट जो चीज़ें और लोग इनके बहुत करीबी होते हैं उनके लिए काइंडनेस दिखाना उनको बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, अक्सर अकेले रहने वाले लोग किसी भी मुसीबत का, किसी भी चुनौती का सामना अकेले ही कर लेते हैं। शुरुआत में इन्हें भले ही थोड़ी डर महसूस होता हो, लेकिन जब वे पूरी तरह से होता कि आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो उन्हें एहसास हो जाता है कि वो अकेले में ही अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तब इनके अंदर करेज यानी कि साहस बहुत बढ़ जाता है और इनके कॉन्फिडेंट लेवल से ही आप समझ जाएंगे कि यह वाकई में एक अकेले रहने वाला इंसान है। एक अकेले रहने वाला इंसान अपने सभी काम को अच्छे से करता है क्योंकि जानते हैं कि मैं अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं अकेले बहुत कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों, सेल्फ लविंग वे जो होता है खुद से प्यार करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हमारे लिए एक ज़रूरी काम है, पर एक अकेले रहने वाला इंसान जितना प्यार दूसरों से करता है उससे कई ज़्यादा प्यार वह जो होता है खुद से करता है। वह गलती तो करता है लेकिन वह इसके लिए खुद को सज़ा नहीं देता, बल्कि इसके लिए वह इसे सुधारने की जो होता है पूरी कोशिश करता है। दोस्तों, अकेले रहने वाले लोगों की ये जो क्वालिटियाँ होती हैं हमें जीवन में अपनाना है और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।